मेरी मम्मी का बर्थडे होता है 15 जनवरी को। और उस दिन खिचड़ी तो सुबह सुबह नाश्ते में बनाए, दाल के पकौड़े जिसमें मैंने प्याज धनिया वगैरह भी दाल में मिलाई थी। और बस चम्मच से ऐसे ही चुआते गए क्योंकि इसमें मुझे किसी शेप की ज़रूरत नहीं थी। तो बस पकौड़े की तरह बना डाले। एक तरफ बन रही है चाय, एक तरफ बन रहे हैं गर्मा गर्म दाल के मंगोड़े। तो ये मेरी दाल मिक्स है, इसमें थोड़ी सी उड़द दाल और मूंग दाल दोनों है। दाल मैंने ज़्यादा एक्चुअली पीस के रखी है थोड़ी से दही बड़ों के लिए। तो नाश्ते में हम कर रहे हैं यही गर्मा गर्म कुरकुरे मंगोड़े और चाय। ये देखिए टेस्टी टेस्टी हरी हरी चटनी के साथ, ये भी होममेड हरी चटनी है। और उसके बाद फिर हमने बनाए दही बड़े और इसको मैंने हाथ से गोल गोल चुआए हैं। ये देखिए कितने हल्के सॉफ्ट बने थे मेरे ये इस बार के दही बड़े, बहुत सॉफ्ट बने थे। और मैं इसकी पूरी रेसिपी अगले किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो फिर आ गए शाम को मम्मी पापा और उसके बाद हुई केक कटिंग। भाई बाहर बेंगलोर में है तो वो कॉल पर, भाई और भाभी दोनों कॉल पर थे। और हम लोगों ने सेलिब्रेट किया मम्मी का बर्थडे। और बच्चों के साथ में एक अच्छी सी यादें जुड़ जाती हैं। हमें अपने बच्चों के साथ जैसे हम उनका हर छोटी छोटी चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, हमें अपने माँ बाप की भी सेलिब्रेट करनी चाहिए। इससे हम अपने बच्चों में भी कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे संस्कार डालते हैं। कि ये होता है ना कि एक एज के बाद हम अपने बड़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जो कि सही चीज़ नहीं है। वो हमारा अगर एक पेड़ है तो वो उसकी जड़ है, परिवार के जड़ होते हैं हमारे बड़े बुज़ुर्ग। तो हमारे बच्चों को उनको किस तरह से अपने साथ रखना है, उनकी देखभाल करनी है, इसका एग्ज़ाम्पल हम ही दे सकते हैं, हम बड़े ही दे सकते हैं उनको अच्छे से करके। वैसे ही तो हमारा भविष्य भी कल उतना ही खुशहाल होगा जितना हम आज अपने माँ बाप का बनाते हैं। तो बच्चों से फिर क्यों उम्मीद करना कि वो हमारे लिए कुछ करें, अगर हमने उनको कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करके दिया ही नहीं है कि हाँ देखो हम अपने माँ बाप को हर समय अपने साथ इस तरह से रखते हैं। और जब तक भी हैं, अभी तो मम्मी पापा चले जाएंगे बेंगलोर, तो फिर वहाँ भाई भाभी की जिम्मेदारी होगी ये, यहाँ हमारी जिम्मेदारी है। और ये देखिए हम सबको मिला ये खिचड़ी का नेग, जो मेरे हैंडमेड एनवलप थे वो उस दिन काम आए। और सबको ही इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट मिला जबकि जन्मदिन मम्मी का था। पर ये होता है, मतलब बड़े बुज़ुर्गों को देना नहीं पड़ता ज़्यादा, उनसे मिलता जाता है। पता नहीं लोग क्यों डरते हैं एक दो टाइम का खाना खिलाने में, थोड़ा सा आदर देने में, उनको अपनी छोटी छोटी खुशियों में शामिल करने में लोग बहुत हिचकिचाते हैं। डिनर करने जाते हैं बाहर तो अपने बड़ों को साथ नहीं ले जाते हैं, या क्या करना है उनको अपने साथ शामिल करके ऐसी सोच रखते हैं कि वो कहाँ ही इंजॉय कर पाएंगे, वो खाते ही क्या है, उनको पचेगा ही नहीं बाहर का खाना। पर ये सारी सोच से परे, वो भले ही ना खाएं, पर हम लोग ये सोच नहीं रखते हैं। इसलिए देखिए हम लोग डिनर बाहर करने गए और हम लोगों ने वहाँ, हालांकि पापा मम्मी ने सच में कुछ नहीं ज़्यादा खाया, लेकिन उन्होंने पूरा साथ दिया हम लोगों का। जो चीज़ हम खाना चाहते थे हमने वो ऑर्डर की और उसमें से ही थोड़ा थोड़ा पापा मम्मी ने खाया। क्योंकि मेन तो यहाँ पर बच्चों का मन रखा गया कि बच्चे क्या खाना चाहते हैं और उस हिसाब से ऑर्डर हुआ। उन लोगों ने भी हमेशा से हम लोगों का ही मन रखा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारी ये चीज़ फैमिली टू फैमिली आगे बढ़ती है। यही संस्कार होते हैं जो बच्चों में जाते हैं, वो जैसा देखते हैं सुनते हैं वो आगे उसी को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। हम कुछ कर नहीं रहे हैं और फिर कल बच्चों से शिकायत होती है कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं देते हैं। तो आपने क्या किया अपने बड़ों के साथ में, ऐसा क्या एग्जाम्पल आपने अपने बच्चों को दिखाया, सेट किया, जिससे वो सीखें कि उनको किस तरह से शेयरिंग करनी है, किस तरह से केयरिंग करनी है अपने बड़ों की। ये ना सोचिए कि उनको नहीं समझ में आएगा आज की चीज़ों का तो हम उनको क्यों शामिल करें अपने में। उनको शामिल करिए, वो चुप रहते हैं, वो सिर्फ चुपचाप देखते हैं, सुनते हैं, हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, पर समझते वो भी हैं जैसे बच्चे समझते हैं। छोटे कुछ नहीं है ना, वो छोटे होते हैं। तो फिर बस यही सब चीज़ें हैं। हम लोगों ने खाया पिया मज़े किए, उसके बाद बस घर को चल दिए। और ये दिन एक बहुत अच्छा यादगार दिन बन गया हम सब के लिए। खिचड़ी थी और मम्मी का बर्थडे, सब कुछ अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, बहुत मज़ा आई। और आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो देखकर, मेरा व्लॉग देखकर अच्छा लगेगा। तो बस अब एंड में थोड़ी सी पिक्स मैं शेयर कर रही हूँ और इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स और अपनी क्रिएटिव चीज़ों को की वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।